हेलो दोस्तों, यह कक्षा बीएड पर्यावरण 4 सेमेस्टर फर्स्ट पेपर के लिए है। यहाँ हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और पर्यावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आइए इसके तहत सर्वप्रथम हम प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं और पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व का वर्णन करना है। तो आंसर में हम लिखेंगे सर्वप्रथम स्वास्थ्य शिक्षा, उसके अंतर्गत लिखेंगे प्रदूषण के कारण वायु, जल, मृदा, ध्वनि इत्यादि सभी प्रभावित होते हैं और इनका सम्मिलित मतलब पूरा चारों का मिला हुआ प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है जल प्रदूषण में आएंगे हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पोलियो, आंत की बीमारी, पीलिया और पेट की बीमारी। हम जानते हैं कि जल प्रदूषण से ये सभी रोग होते हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा जो है जल प्रदूषण के प्रभाव के कारण बिगड़ती है। स्वास्थ्य जो है हमारा जल प्रदूषण के कारण बिगड़ता है। अतः स्वास्थ्य शिक्षा में हम जल प्रदूषण के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि प्रदूषण के कारण वायु, जल, मृदा, ध्वनि इत्यादि प्रभावित होते हैं और उनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पोलियो ये सब के कारण हम अस्वस्थ होते हैं अगर जल स्वच्छ न रहे तब। इसलिए साफ सुथरा जल पीने से हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ जीवन यापन करते हैं। इसके आगे बढ़ते चरण में हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जिनके कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वास्थ्य शिक्षा में हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण श्वास संस्था पूरी तरह प्रभावित होता है। हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। गैसों का संगठन बिगड़ जाने के कारण हमारे स्वास्थ्य में हमें श्वास लेने की असमर्थता महसूस होती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसी के तहत ध्वनि प्रदूषण को देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। श्रवण शक्ति मतलब हमारे सुनने की क्षमता। जब तेज आवाज़ में ध्वनि होती है तो हमें सुनने में असमर्थता होती है और हमारी श्रवण शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये श्रवण शक्ति सुनने की क्षमता को ही कहते हैं तथा श्वास संस्थान वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े पर होता है। ये वायु प्रदूषण हो गया, ये ध्वनि प्रदूषण हो गया। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा में जहाँ एक ओर प्रदूषण के कारणों और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इन प्रदूषणों के रोकथाम के उपायों पर भी विचार किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा में हम प्रदूषण के कारणों और उनके प्रभावों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और इनके लिए प्रदूषणों की रोकथाम मतलब उनको रोकने का प्रयास के उपायों पर भी विचार किया जाता है ताकि ये हमसे दूर रहें, ताकि हम स्वस्थ रह सकें और अपने आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति कर सकें। अतः हमने यहाँ पर देखा कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जो कि ऊपर दिया गया है, जल प्रदूषण के कारण हमारा स्वास्थ्य जो है वो क्या होता है, अस्वस्थ हो जाता है। अतः
स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानें और उनमें होने वाले प्रभाव जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि के बारे में समर्थता व्यक्त किए। यह अभी तक पढ़ाया गया जो भी प्रश्न है वह यूनिट 4 का प्रश्न है जो 100% चांस है एग्जाम में आने का। और यह ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न है जो कि यहाँ पर आपको समझाया गया है। और इसी के साथ अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बेल आइकन दबाकर समर्थन का बात बताएं। धन्यवाद।